हेलो बच्चों, कैसे हो। स्मार्ट एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, बिना समय गवाए हम जल्दी से अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। बच्चों, मल्टीपल्स को हिंदी में गुण्य या गुणज या अपवर्त भी कहा जाता है। तो मल्टीपल्स का मतलब होता है कि किसी संख्या को मल्टीप्लाई करने से जो नई संख्या बनती है। जैसे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 5 आएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाएगा। इसी प्रकार 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 15 आता है। तो जो ये 5, 10 और 15 ये जो संख्याएं आई हैं, हमारे जो नंबर्स आए हैं, ये नंबर्स हमारे 5 के मल्टीपल हैं। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5। तो 5 का पहला मल्टीपल्स, क्योंकि 5 में फर्स्ट पहले 1 का मल्टीप्लाई किया, तो 5 का पहला मल्टीपल्स क्या होगा 5। 5 का सेकेंड मल्टीपल्स 10 और 5 का थर्ड मल्टीपल्स 15। तो इसी प्रकार 5 के मल्टीपल्स आते जाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 5 का पहला मल्टीपल्स कौन सा है, तो 5 का पहला मल्टीपल्स 5 है। यानी किसी भी संख्या का पहला मल्टीपल्स वही संख्या होती है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि 5 का सबसे बड़ा मल्टीपल्स कौन सा है, तो इसको हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि 5 में आप कितनी भी बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो उतना ही बड़ा उसका मल्टीपल्स या गुणज बनता जाता है। तो बच्चों, ये हमारा एक मल्टीपल्स या हिंदी में बोले तो उसको गुणज का ये टॉपिक है। तो अब हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से और समझेंगे। बच्चों, इससे हमको ये समझना है कि यदि हम 5 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 15 आता है। तो हमको ये तो पता चल गया कि 15 जो है वो 5 का मल्टीपल्स है, 3 का भी मल्टीपल है 15। अगर 15 5 और 3 का मल्टीपल है तो 5 और 3 15 की क्या है। तो पहले हम मल्टीपल्स वाले चैप्टर को, टॉपिक को थोड़ा अच्छे से समझेंगे और उसके बाद फिर हम ये रिवर्स यानी 5 और 3 15 की क्या है तो इसको देखेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स लिखिए। तो 3 के मल्टीपल्स, आपको मल्टीपल्स में क्या करना है कि उस नंबर की टेबल को लिखना है। तो 3 की टेबल में लिखोगे तो 3 का पहले मल्टीपल होगा 3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो इसी प्रकार से ये 3 के मल्टीपल्स निकाल आते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखिए, तो 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल आप कैसे लिखोगे। 3 का पहला मल्टीपल 3, 3 का सेकेंड मल्टीपल 6, 3 का थर्ड मल्टीपल 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। तो अगर यहाँ पे हम 15 लिख दें तो हमारा ये 5 यानी मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो 3 का फर्स्ट मल्टीपल 3, 3 का फिफ्थ मल्टीपल 15। तो ये मल्टीपल्स इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। चलिए हम जल्दी से एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7, यानी 7 के आपको फर्स्ट 5, पहले
5 जो सबसे पहले उसके 5 मल्टीपल्स आएंगे या उसको गुणज बोले, गुणज आएंगे, वो कौन कौन से होंगे। तो 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल में हम 7 की टेबल लिख देंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 7 का पहला मल्टीपल क्या होगा, 7 1 जा 7। इसी प्रकार से इसको 5 टाइम्स तक लिख देंगे। 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो जो ये नंबर आए हैं 7 14 21 28 35, ये सब 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल है। बच्चों मल्टीपल्स का ये 4th क्वेश्चन है। राइट द मल्टीपल्स of 3 which are less than 25। तो इसमें बच्चों हमको 3 के मल्टीपल्स लिखना है, लेकिन कौन से मल्टीपल्स लिखना है, विच आर लेस देन 25, जो 25 से कम है। तो कौन कौन से मल्टीपल होंगे इसके, मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 25। पहला मल्टीपल 3 की टेबल आपको पढ़ना है और 25 से कम तक जितनी नंबर आए वो लिखना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। तो ये जो 24 नंबर तक है, ये नंबर हमारा 25 से कम है, तो हमारे मल्टीपल ये हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने मल्टीपल होगा, 8। अब इस क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि 3 के ऐसे मल्टीपल्स कितने होंगे जो 25 से कम होंगे। तो 25 से कितने मल्टीपल होते हैं इसके कम, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो इसके आंसर हमारा 8 हो जाएगा। तो बच्चों ये हमने मल्टीपल्स का टॉपिक पढ़ लिया है। अब मल्टीपल्स की कुछ प्रॉपर्टी या विशेषताएं होती हैं, तो उनको हम देखेंगे। और हमने अभी चूंकि क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, तो उनकी प्रॉपर्टी हम बहुत आसानी से समझ लेंगे। तो अब हम मल्टीपल्स की प्रॉपर्टी को या विशेषता या उनके जो क्वालिटी गुण होते हैं उनको देखेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करें। मल्टीपल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, एवरी नंबर is a multiple of itself। इसका मतलब क्या होगा कि प्रत्येक नंबर अपना मल्टीपल होता है। तो अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए। तो अब हम देखेंगे कि एवरी नंबर स्वयं का मल्टीपल कैसे होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स अब हम लिखेंगे और उस एग्जाम्पल से उसको समझ लेंगे। तो 3 के मल्टीपल्स कौन से हो गए, 3 की टेबल लिखना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और इसी प्रकार से आप इनफाइनाइट तक लिखते जाओगे। तो 3 के मल्टीपल्स लिखें और 3 का मल्टीपल्स में 3 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक जो नंबर होता है ये स्वयं का
मल्टीपल होता है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज की। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ वन। इसका मतलब क्या होगा कि एवरी नंबर, प्रत्येक नंबर स्वयं का वन का मल्टीपल होता है। प्रत्येक नंबर मल्टीपल ऑफ वन का मल्टीपल होता है। तो अब हम देखेंगे कि वन का मल्टीपल प्रत्येक नंबर कैसे होता है। तो हम सबसे पहले मल्टीपल ऑफ वन लिखेंगे। मल्टीपल ऑफ वन के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं? तो वन का पहले वन में मल्टीप्लाई होगा तो वन वन जा वन। अब वन का टू में होगा तो टू, वन का थ्री में होगा थ्री। इसी प्रकार से काउंटिंग बन जाएगी पूरी। तो आप इसको इनफाइनाइट तक लिखती जाओगी। इनफाइनाइट मीन्स होता है कि एक अननोन नंबर होता है जो अनंत होता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो अब इसमें क्या लिखा था? एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ वन। तो एवरी नंबर ये नंबर ही तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर है। तो ये किसके मल्टीपल है? वन के। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। मल्टीपल्स आर अनकाउंटेबल। इसमें लिखा मल्टीपल्स आर अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल मीन्स होता है कि जिनको गिना जा सके, और अनकाउंटेबल मीन्स जिनको गिना ना जा सके। यानी मल्टीपल्स किसी भी नंबर के इतने हो सकते हैं कि उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो मल्टीपल्स अनकाउंटेबल होते हैं। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे अभी हमने लिखा था मल्टीपल्स ऑफ थ्री, तो अब हम यहाँ पे किसी की भी मल्टीपल्स लिख सकते हैं। जैसे मल्टीपल्स ऑफ फाइव। अब फाइव के मल्टीपल्स लोगे तो फाइव के मल्टीपल्स पहला मल्टीपल कौन होगा? फाइव। फाइव टू जा 10, फाइव थ्री जा 15, फाइव फोर जा 20। तो ये ऐसे कहाँ तक लिखेंगे? इनफाइनाइट तक लिख देंगे इसको हम, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसलिए यही तो इसमें लिखा है कि मल्टीपल्स आर अनकाउंटेबल। मल्टीपल्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा मल्टीपल्स वाला जो टॉपिक है वो अब यहीं पे कंप्लीट होता है, और उसकी प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ ली है। तो चलिए अब हम मल्टीपल्स के बाद फैक्टर को पढ़ते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा था पिछली अभी क्वेश्चन में कि 5 में 3 का मल्टीप्लाई किया था हमने, तो 5 3 जब 15 आया था। तो 15 तो 5 3 का मल्टीपल है। तो 5 3 15 का क्या है? तो 5 3 15 के फैक्टर हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं फैक्टर को। फैक्टर को बच्चों हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड या अपवर्तक। तो अभी हम बच्चों जैसे पहले पढ़ चुके हैं कि ये 5 में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा 15 आया। तो 15 तो 5 3 का मल्टीपल है। तो 5 और 3 15 के 5 और 3 15 के क्या है? फैक्टर है। तो यहाँ पे लिख देंगे हियर 5 and 3 are
फैक्टर्स ऑफ 15। यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में, 5 और 3 जो है वो 15 के फैक्टर हैं। अब फैक्टर क्या होते हैं कि फैक्टर से, जैसे 15 के फैक्टर क्या है, 5 और 3, तो इन फैक्टर से जब हम 15 को डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो फैक्टर वो संख्याएं होते हैं, वो नंबर होते हैं जिनसे कोई बड़ा नंबर कंप्लीट डिवाइड होता है। तो हम इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, फैक्टर्स ऑफ 8 के फैक्टर लिखना है हमको। तो 8 का फैक्टर क्या होगा कि अब हमको ये देखना है कि इस 8 में किन किन नंबर से ये 8 कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। तो इसका जो पहला आएगा फैक्टर आएगा वो हमेशा 1 होता है, क्योंकि 1 से आप किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हो। तो 1 अब और किससे डिवाइड हो रहा है, तो 2 की टेबल में 8 आता है, 2 4 जा 8, तो 2 हो गया इसका फैक्टर। फिर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8। 4 के बाद फिर 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 की टेबल में 8 नहीं आता, 6 की टेबल में भी 8 नहीं आता है, और 7 की भी नहीं आता। तो 5 यहाँ पे 4 लिखना था, 4 2 जा 8, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो फैक्टर 8 का सबसे छोटा जो फैक्टर आता है वो 1 आएगा, और सबसे बड़ा जो फैक्टर आएगा वो स्वयं 8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, फैक्टर्स ऑफ 12। तो अभी हम जैसे पहले बता चुके हैं कि किसी भी नंबर का जो पहला फैक्टर होगा वो हमेशा 1 आता है, जैसे इसमें लिखा है। अब 1 के बाद हमको ये देखना है कि 12 में और किस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो 2 की टेबल से भी 2 6 जा 12, तो 6 2 हो गया। 3 की टेबल में भी 12 आता है, तो 3 4 जा 12, तो 3 हो जाएगा। फिर 4 3 जा 12, तो 4 आ जाएगा। फिर 6 2 जा 12, तो 6 आ जाएगा। 6 के बाद 7 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 7 की टेबल में 12 नहीं आता है। 7 1 जा 7, और 7 2 जा 14, तो फिर 8 की टेबल में भी नहीं आएगा। 9 10 11, और 11 के बाद फिर सीधा आएगा 12, तो 12 की टेबल में 12 आता है, 12 1 जा 12। तो इसका भी पहला फैक्टर 1, और लास्ट का फैक्टर स्वयं ये नंबर आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा फैक्टर जो है ये क्वेश्चन फैक्टर के हो गए। अब इसकी हम कुछ इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, तो इसको अभी हम देख लेते हैं यहाँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर। फैक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो फैक्टर की, जैसे अभी हमने मल्टीपल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो ऐसे ही फैक्टर की भी कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जो होता है वो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। अभी हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, लेकिन फिर भी हम कुछ एग्जाम्पल देख के इसको समझ लेते हैं कि 1 हमारे सभी नंबर का फैक्टर कैसे होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर ऑफ 5 के फैक्टर कौन कौन से होंगे। तो 5 में किन किन नंबर से 5 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो पहले 1 से होगा, 1 5 जा 5, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, और 5 से होगा। अब हम इसी प्रकार से और देख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 8। तो 8 का भी पहला फैक्टर 1, क्योंकि 1 से तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा,
2 4 जा 8, 3 से डिवाइड नहीं होता है, 4 2 जा 8, तो 4 से हो जाएगा। 6 की टेबल में 8 नहीं आता है, तो 8 1 जा 8। तो अभी हमने ये 2 एग्जाम्पल देखे, और इन 2 एग्जाम्पल से हमको क्या पता चल रहा है कि 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। यानी पहला नंबर 5 था तो इसका फैक्टर भी हमारा 1 आ गया है, और दूसरा नंबर 8 था तो इसका भी हमारा फैक्टर 1 आ गया। तो इसका मतलब यही होगा कि 1 हर एक किसी भी नंबर का आप फैक्टर निकालेंगे तो उसका पहला फैक्टर 1 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। 1 इज द स्मॉलेस्ट of each number। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर। 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर। 1 सबसे छोटा फैक्टर होता है। किसका होता है? ईच नंबर। आप किसी भी नंबर के फैक्टर निकालोगे तो उसका सबसे छोटा फैक्टर 1 आएगा। जैसे अभी हम ऊपर के एग्जांपल में देखते हैं, जब हमने 5 के फैक्टर्स निकाले थे तो इसका सबसे छोटा फैक्टर कौन सा आया? 1। और 8 के फैक्टर में सबसे छोटा फैक्टर 1। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ईच नंबर। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी और इसकी लास्ट प्रॉपर्टी फैक्टर की देखेंगे। ईच नंबर इज its own factor इसका मतलब ईच नंबर इज इट्स ऑन फैक्टर, यानी कि प्रत्येक नंबर स्वयं का फैक्टर होता है। अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन के एग्जाम्पल से ही हम समझेंगे कि इसमें 5 के जो फैक्टर था उसके जब फैक्टर निकाले तो इसका स्वयं का फैक्टर 5 आ गया, यानी 5 जो है वो स्वयं का फैक्टर बना। इसमें भी 8 जो है वो भी स्वयं 8 का फैक्टर बना। तो इसका मतलब क्या है कि ईच नंबर इज इट्स ऑन फैक्टर। तो बच्चों ये हमारी फैक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज थी। तो हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया, और हमें आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये प्रॉपर्टी। आपने अच्छे से मल्टीपल्स को भी समझ लिया होगा, फैक्टर्स को भी समझ लिया होगा। तो बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों अब हम नेचुरल नंबर देखेंगे। नेचुरल नंबर को बच्चों हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक, या प्राकृत भी बोल देते हैं। प्राकृत संख्याएं। तो बच्चों नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर को अगर देखा जाए तो बेसिकली नेचुरल नंबर जो होते हैं ये हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं। काउंटिंग्स नंबर यानी वे नंबर जिनकी हम काउंटिंग में लिखते हैं। तो काउंटिंग में कौन सा नंबर लिखते हैं? 1 2 3 4 5, और ऐसे ही लिखते चले जाते हैं। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो अगर आपसे कहा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है तो आप क्या बताओगे? 1। तो उसको हम लिख लेंगे स्मॉलेस्ट
नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 1। अगर आपसे पूछे जाए कि जो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है, यानी कि सबसे बड़ा, नेचुरल नंबर, तो इसका आंसर अगर ऑप्शन में इनफाइनाइट है तो आप इनफाइनाइट में टिक लगाओगे, और इनफाइनाइट नहीं है तो आप उसमें लिख दोगे कैन नॉट फाइंड, कैन नॉट फाइंड। तो बच्चों जो ग्रेटेस्ट होता है नेचुरल नंबर, उसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कितना भी बड़ा हो सकता है। तो ये हमारा बच्चों नेचुरल नंबर का बहुत छोटा सा ही टॉपिक था। तो अब हम होल नंबर्स पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम होल नंबर्स पढ़ेंगे। बच्चों होल नंबर्स को हिंदी में पूर्ण संख्याएं कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। तो बच्चों पूर्ण संख्या या होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर तो हमने पढ़ लिया था कि नेचुरल नंबर हमारे जो होते हैं वो काउंटिंग के नंबर होते हैं और 1 से स्टार्ट होता है। तो होल नंबर्स क्या होता है कि नेचुरल नंबर्स के आगे 0 लगा दो, और हमारे ये होल नंबर्स होते हैं। यानी कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा, सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है? 0। सबसे बड़ा इनफाइनाइट, इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखो 1 से लेके इनफाइनाइट तक ये तो हमारे नेचुरल नंबर हैं, और इसमें हमने क्या ऐड कर दिया है? 0। तो हमारे ये दोनों मिला के यानी 0 प्लस नेचुरल नंबर, ये हमारे क्या बन गए हैं? होल नंबर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट होल नंबर, कौन सा होता है स्मॉलेस्ट होल नंबर? स्मॉलेस्ट में होल नंबर में मारा जाएगा 0। और अगर आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट होल नंबर, इसको भी हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसको कैन नॉट फाइंड, इसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। या इसको अगर इनफाइनाइट लिखा है तो इनफाइनाइट पे आप टिक करेंगे, उसको आप सही मानेंगे। तो अब हम बच्चों कुछ बेसिक लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चंस को या इजी जिसको हम बहुत इजी समझते हैं उसको हम गलत लिख देते हैं। तो आइए अब हम कुछ नंबर से नियम, वो नंबर से नियम पढ़ेंगे जिनकी स्पेलिंग याद करने में, बताने में या लिखने में हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो चलिए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट नंबर्स नेम और ऑर्डिनल नंबर्स दोनों को वन बाई वन करके पढ़ेंगे। बच्चों मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट नंबर्स नेम पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ। अगर आपको नंबर्स नेम आते ही नहीं है तो फिर आप अपने स्कूल की बुक से या नोटबुक से पढ़िए। मैं आपको कुछ ऐसे 1-2 फैक्ट्स बताऊंगा
कि जहाँ पे आप लोग मिस्टेक करते हैं। तो जैसे कि हम लोग 4 की स्पेलिंग लिखते हैं तो FOUR, इसी प्रकार से 14 की FOURTEEN, 40। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम 14, 40 और 4 इनकी स्पेलिंग को लिखने में कुछ गलतियां कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तो 40 की स्पेलिंग होगी FORTY। यहाँ पे हमको ये ध्यान करना कि यहाँ पे हमारा O के बाद U नहीं है। 41, तो 40 के बाद जब हम 41 से लेकर 49 तक की काउंटिंग लिखेंगे तो हमको यही 40 की स्पेलिंग यही लिखना है। तो FORTY, इसके बाद डैश लगा के ONE, इस प्रकार से लिखना है। कई स्टूडेंट्स सीधा 40 लिखते हैं और फिर 1 लिख देते हैं, बीच में डैश नहीं लगाते हैं। तो ऐसा नहीं लिखना है, आपको 40 के साथ डैश लगा के 1 लिखना है, क्योंकि ये दोनों नंबर मिलके एक नंबर 41 बना रहे हैं। तो अब हम कुछ नंबर और देखते हैं। 9, तो 9 NINE, 19 NINE, पहले 9 की लिखेंगे और फिर TEEN, 90 90, NINETY 90। बच्चों ये मुझे कुछ ऐसी स्पेलिंग समझ में आई कि जिसमें बच्चे कुछ मिस्टेक अधिकतर करते हैं, तो इसलिए मैंने इन नंबर्स नेम को अपने अकॉर्डिंग इसको हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब हम 2-4 नंबर्स नेम और लिखेंगे और फिर ये देखेंगे कि बच्चे अधिकतर गलतियाँ कहाँ करते हैं। नंबर्स नेम है तो बहुत ईजी, आपका फर्स्ट से नंबर्स नेम लिखने के लिए आता है, लेकिन बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो इसलिए वो गलतियाँ बताने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं कि हम 2-4 नंबर्स नेम लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे। 152 को हम लिखेंगे 152, FIFTY2। बच्चे यहाँ पे गलतियाँ करते हैं कि जैसे हमने इसमें 52 में 50 और 2 के बीच में डैश लगाया है, तो बच्चे यहाँ पे डैश नहीं लगा के सीधा 50 और 2 को अलग अलग लिख देते। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड बुक है उनमें ऐसे ही दिया गया है और यही सही तरीका होता है। 31,652। तो बच्चों अब हम 31,652 लिखेंगे। तो 31,000 पहले हम लिखेंगे 31,000। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि 31 को कैसे लिखना है। तो पहले लिखेंगे 30, TIRTY, 30 के बाद डैश लगा के 1 लिखेंगे। 31, फिर 1000, THOUSAND, 31,000। इसके बाद 652, तो 6 के साथ केवल 6 ही है, तो 600। FIFTY को लिखेंगे FIFTY-2, 52। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमको गलती कहाँ पे नहीं करना है। 31,000 के साथ में जो 30 में लिखा है उसमें डैश लगाना है और यहाँ पे 52 के साथ डैश लगाना है। हमने नंबर्स नेम तो पढ़ लिया है और अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, ऑर्डिनल नंबर्स। अधिकतर बच्चे कुछ ऑर्डिनल नंबर की स्पेलिंग इतनी टफ होती है कि बच्चे उसको जरूर 100% तो उसको गलत कर ही देते हैं। 1-2 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो उसको सही तरीके से कर सकते हैं, और जबकि ये सब बच्चों को क्लास फर्स्ट सेकंड में सिखाई जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि सेकंड, और खुद भी देखेंगे कि आप खुद भी देख लेना कि आपको क्या इनकी स्पेलिंग सही प्रकार से आती है। तो बच्चों अब हम अपने ऑर्डिनल नंबर को देखेंगे।
बच्चों अब हम ऑर्डिनल्स नंबर को पढ़ेंगे। ऑर्डिनल्स नंबर को हिंदी में क्रमवाचक संख्याएं कहते हैं। ये वे संख्याएं होती हैं जो क्रम को बताती हैं। तो बच्चों ये हमारा होता है कार्डिनल नंबर, जैसे हम जिसको 1 2 3 ऐसे पढ़ते हैं, ये कार्डिनल नंबर होता है। और ये जो हम लिखते हैं, जैसे 1 की जगह पे लिखेंगे फर्स्ट, ये हमारा ऑर्डिनल नंबर होता है। तो ये हम आपको केवल 20 तक लिखेंगे, और तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें आप कितनी मिस्टेक आपको करते होंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब बच्चों आप सोचो फोर्थ की स्पेलिंग क्या होती होगी? FOURTH। फिफ्थ, कई बच्चे फिफ्थ को फाइफ्थ बोल देते हैं, तो इसकी स्पेलिंग फिफ्थ होती FIFTH। सिक्स, तो सिक्स की स्पेलिंग लिखेंगे हम और इसमें TH लगा देंगे तो सिक्स हो जाएगी। इसमें सेवेंथ में, सेवन के आगे सेवेंथ लिखेंगे SEVEN, सेवेंथ TH लगा देंगे। एट्थ, तो एट्थ में 8 की स्पेलिंग लिखेंगे EIGHT। अब 8 में T तो लास्ट में आ गया, तो इसमें फिर लास्ट में हम TH नहीं लगा के T तो है S लगाएंगे केवल। नाइन्थ, बहुत से बच्चे नाइन्थ की स्पेलिंग को गलती करते हैं, तो आपको नाइन्थ की स्पेलिंग बहुत अच्छे से लिखना है और याद करना है। तो पहले आप सोच लीजिए कि नाइन्थ की स्पेलिंग क्या होती है। NINTH। तो बच्चों हमें आशा है कि आपने नाइन्थ की स्पेलिंग यही सोची होगी। तो अब हम टेंथ की स्पेलिंग देखेंगे। TENTH, टेंथ। तो 11th, ELEVENTH, 11th। बच्चों अब आपको 12, इसको क्या लिखेंगे, इसकी स्पेलिंग को आपको सोचना है। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि इसकी स्पेलिंग एक्चुअली में होती क्या है। ट्वेल्थ, इसको हम 12th पढ़ते हैं। तो बच्चों अब आपने अगर यही स्पेलिंग सोची है तो बहुत सही है, और अगर आपने नहीं सोची थी तो अब आप इसको मार्क टिक लगा लीजिए, जिससे अब आप आगे इसको गलत रहा। 13th, 14th। तो 14th में फोर्टीन लिखेंगे FOURTEEN और TH लगा देंगे। 15th, FIFTEENTH, 15th। और इसके बाद फिर 16th, SIXTEENTH, 16th। तो अब हम इसको बच्चों और आगे भी पूरी 20 तक लिखेंगे। आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट होल नंबर,
कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट में होल नंबर में हमारा जाएगा 0। और अगर आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट होल नंबर, इसको भी हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसको कैन नॉट फाइंड, इसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। या इसको अगर इनफाइनाइट लिखा है तो इनफाइनाइट पे आप टिक करेंगे, उसको आप सही मानेंगे। तो अब हम बच्चों कुछ बेसिक लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चंस को या इजी जिसको हम बहुत इजी समझते हैं उसको हम गलत लिख देते हैं। तो आइए अब हम कुछ नंबर से नियम, वो नंबर से नियम पढ़ेंगे जिनकी स्पेलिंग याद करने में, बताने में या लिखने में हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो चलिए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट नंबर्स नेम और ऑर्डिनल नंबर्स दोनों को वन बाई वन करके पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम कुछ इम्पोर्टेंट नंबर से नेम पढ़ेंगे, वो नंबर से नेम कि जिनको लिखने में हम कभी कभी स्पेलिंग की मिस्टेक कर देते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट नंबर से नेम पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ। अगर आपको नंबर से नेम आते ही नहीं है तो फिर आप अपने स्कूल की बुक से या नोटबुक से पढ़िए। मैं आपको कुछ ऐसे एक दो फैक्ट्स बताऊंगा कि जहाँ पे आप लोग मिस्टेक करते हैं। तो जैसे कि हम लोग 4 की स्पेलिंग लिखते हैं तो FOUR, इसी प्रकार से 14 की FOURTEEN, 4T। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि हम 14, 40 और 4 इनकी स्पेलिंग को लिखने में कुछ गलतियां कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तो 40 की स्पेलिंग होगी FORTY। यहाँ पे हमको ये ध्यान करना कि यहाँ पे हमारा ओ के बाद यू नहीं है। 41, तो 40 के बाद जब हम 41 से लेकर 49 तक की काउंटिंग लिखेंगे तो हमको यही 40 की स्पेलिंग यही लिखना है। तो FORTY, इसके बाद डैश लगा के ONE, इस प्रकार से लिखना है। कई स्टूडेंट्स सीधा 40 लिखते हैं और फिर 1 लिख देते हैं, बीच में डैश नहीं लगाते हैं। तो ऐसा नहीं लिखना है, आपको 40 के साथ डैश लगा के 1 लिखना है, क्योंकि ये दोनों नंबर मिलके एक नंबर 41 बना रहे हैं। तो अब हम कुछ नंबर और देखते हैं। 9, तो 9 NINE, 19 NINE, पहले 9 की लिखेंगे और फिर TEEN, 90 90 NINETY 90। बच्चों ये मुझे कुछ ऐसी स्पेलिंग समझ में आई कि जिसमें बच्चे कुछ मिस्टेक अधिकतर करते हैं। तो इसीलिए मैंने इन नंबर्स नेम को अपने अकॉर्डिंग इसको हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब हम 2-4 नंबर से नेम और लिखेंगे और फिर ये देखेंगे कि बच्चे अधिकतर गलतियाँ कहाँ करते हैं। नंबर से नेम है तो बहुत इजी, आपका क्लास फर्स्ट से नंबर से नेम लिखने के लिए आता है, लेकिन बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो इसलिए वो गलतियाँ बताने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं कि हम 2-4 नंबर से नेम लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे।
तो बच्चों अब हम देखेंगे कि नंबर्स नेम लिखने में बच्चों से गलतियां कहाँ हो जाती हैं। 152 को हम लिखेंगे 152 FIFTY2। बच्चे यहाँ पे गलतियाँ करते हैं कि जैसे हमने इसमें 52 में 50 और 2 के बीच में डैश लगाया है, तो बच्चे यहाँ पे डैश नहीं लगा के सीधा 50 और 2 को अलग अलग लिख देते। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड बुक है उनमें ऐसे ही दिया गया है और यही सही तरीका होता है। 31,652। तो बच्चों अब हम 31,652 लिखेंगे। तो 31,000 पहले हम लिखेंगे 31,000। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि 31 को कैसे लिखना है। तो पहले लिखेंगे 30 THIRTY 30 के बाद डैश लगा के 1 लिखेंगे। 31 फिर 1000 THOUSAND 31,000। इसके बाद 652। तो 6 के साथ केवल 6 ही है, तो 600। (52) को लिखेंगे FIFTY-2 52। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमको गलती कहाँ पे नहीं करना है। 31,000 के साथ में जो 30 में लिखा है उसमें डैश लगाना है और यहाँ पे 52 के साथ डैश लगाना है। अच्छा, अब हम हमने नंबर्स नेम तो पढ़ लिया है बच्चों, हमने नंबर्स नेम तो पढ़ लिया है। और अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, ऑर्डिनल नंबर्स। अधिकतर बच्चे कुछ ऑर्डिनल नंबर की स्पेलिंग इतनी टफ होती है कि बच्चे उसको जरूर 100% तो उसको गलत कर ही देते हैं। एक दो बच्चे ही ऐसे होते हैं जो उसको सही तरीके से कर सकते हैं, और जबकि ये सब बच्चों को क्लास फर्स्ट सेकंड में सिखाई जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि सेकंड, और खुद भी देखेंगे कि आप खुद भी देख लेना कि आपको क्या इनकी स्पेलिंग सही प्रकार से आती है। तो बच्चों अब हम अपने ऑर्डिनल नंबर को देखेंगे। ये हमारा होता है कार्डिनल नंबर, जैसे हम जिसको 1 2 3 ऐसे पढ़ते हैं, ये कार्डिनल नंबर होता है। और ये जो हम लिखते हैं, जैसे 1 की जगह पे लिखेंगे फर्स्ट, ये हमारा ऑर्डिनल नंबर होता है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब बच्चों आप सोचो फोर्थ की स्पेलिंग क्या होती होगी। FOURTH। फिफ्थ होती FIFTH। सिक्स, तो 6 की स्पेलिंग लिखेंगे हम और इसमें TH लगा देंगे तो 6 हो जाएगी। इसमें सेवेंथ में 7 के आगे 7 लिखेंगे SEVEN 7th।
TH लगा देंगे। एट्थ, तो एट्थ में 8 की स्पेलिंग लिखेंगे EIGHT। अब एट्थ में T तो लास्ट में आ गया, तो इसमें फिर लास्ट में हम TH नहीं लगा के T तो है H लगाएंगे केवल। नाइन्थ, बहुत से बच्चे नाइन्थ की स्पेलिंग को गलती करते हैं, तो आपको नाइन्थ की स्पेलिंग बहुत अच्छे से लिखना है और याद करना है। तो NINTH। तो बच्चों हमें आशा है कि आपने नाइन्थ की स्पेलिंग यही सोची होगी। तो अब हम टेंथ की स्पेलिंग देखेंगे। TENTH, टेंथ। तो 11th, ELEVENTH, 11th। बच्चों अब आपको 12, इसको क्या लिखेंगे, इसकी स्पेलिंग को आपको सोचना है। ट्वेल्थ, इसको हम 12th पढ़ते हैं। तो बच्चों अब आपने अगर यही स्पेलिंग सोची है तो बहुत सही है, और अगर आपने नहीं सोची थी तो अब आप इसको मार्क एट्टे के लगा लीजिए, जिससे अब आप आगे इसको गलत ना। 13th, 14th, तो 14th में फोर्टीन लिखेंगे, FOURTEEN और TH लगा देंगे। 15th, FIFTEENTH, 15th। और इसके बाद फिर 16th, SIXTEENTH, 16th। तो अब हम इसको बच्चों और आगे भी पूरी 20 तक लिखेंगे। 17th, तो 7 की लिखेंगे SEVEN, ये 7 की होती है। 17, TEEN, 17 हो गया। और 17th, 18th, EIGHT, 18, TH, इसकी भी इजी है। अब बच्चों 19th की स्पेलिंग आपको सोचना है, क्योंकि 19th की स्पेलिंग में मिस्टेक बच्चे कर देते हैं। NINE, यहाँ पे ई आएगा, NINE, TEE, 19 हो गया और TH लगा दिया इसमें। इसकी स्पेलिंग भी बच्चे कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं। तो 20 की स्पेलिंग होती है TWENTY, ये तो 20 की होती है, TWENTEETH। तो 20, जैसे हमने 20th की TWENTIETH लिख दिया, तो 20 के बाद अब हम जैसे 30 लिखना है, तो 30 भी हमारा 30th हो जाएगा। 30 की स्पेलिंग में THIRT, अब Y हटा के IETH, ये 30। इसी प्रकार से 40th, 50th ये हो जाएगा। अब 30th के बाद इसमें हम 1-2 और पढ़ेंगे और हमारा आज का वीडियो और टॉपिक यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो 30 जैसे हमको लिखना 31, तो इसको हम लिखेंगे 30, THIRTY, 30 और डैश लगा के यहाँ पे 31 नहीं लिख के, सॉरी ये 31 ही लिखेंगे इसको हम हाँ, इसको ये तो आपका हमने कार्डिनल नंबर लिखा है, कार्डिनल नंबर, तो उसको हम बोल सकते हैं। लेकिन इसको जब हम ऑर्डिनल नंबर में लिखेंगे तो इसको हम बोलेंगे 31st, 31st। अब इसको अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो 31st को कैसे लिखते हैं,
30, इसको 31 लिख के उसमें ST लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 31st। अब ऐसे 32 लिखना है, 32 को लिखेंगे तो उसको 32 लिख के सेकंड। तो बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।